चैत्र नवरात्रि द 9th of April से शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रि। जाने कलश स्थापना दिन समेत नियम। चैत्र नवरात्रि 2024 चैत्र नवरात्रि 2024 का सभी नवरात्रि में विशेष महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना के दिन हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है और इसी दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। इसके बाद की 9 रातों में माता के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। चैत्र माह की पहली तिथि यानी चैत्र नवरात्रि 2024 की शुरुआत इस साल द 9th of April से होगी। इसी दिन चैत्र नवरात्रि 2024 की कलश स्थापना की जाएगी। इसके बाद 9 दिनों तक इस कलश का पूजा की जाएगी। नवरात्रि 2024 की अष्टमी और नवमी को छोटी कन्याओं की पूजा मां दुर्गा का स्वरूप मानते हुए की जाएगी और इन्हें कन्या भोज कराया जाएगा। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस पाठ में देवी के 9 रूपों के अवतरण और उनके द्वारा दुष्टों के संहार का पूरा विवरण है। मान्यता है नवरात्रि में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा होती है। खास बात यह है कि चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में इसी दिन भगवान राम के रूप में अयोध्या में अवतार लिया था। अधिकांश हिंदू परिवार इसे श्रद्धा से मनाते हैं। हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष के प्रारंभ से रामनवमी तक इस पर्व को वसंत नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि इसलिए भी खास है कि साल की 4 नवरात्रि में प्रकट रूप से मनाई जाने वाली 2 नवरात्रि में से यह एक है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दी 8 of April 2024 को रात 11:50 पर शुरू होगी और अगले दिन द 9th of April 2024 को रात 08:30 पर इसका समापन होगा। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:02 सुबह 10:16 अवधि 4 घंटे 14 मिनट। कलश स्थापना अभिजित मुहूर्त सुबह 11:57 दोपहर 12:48 51 मिनट। इस साल चैत्र नवरात्रि मंगलवार से शुरू हो रही है। नवरात्रि में मंगलवार और शनिवार के दिन मां का आगमन घोड़े पर होता है, जिसे अशुभ माना गया है। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि 2024 में मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर पधारेंगी। माता का वाहन घोड़ा प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक है। जानकारों के अनुसार इसका अर्थ है कि हम भविष्य के संकटों के प्रति वर्तमान से ही सचेत हो जाएं। शास्त्री के अनुसार जिस जगह चौकी घट स्थापना करनी है, सबसे पहले उस स्थान को गाय के गोबर से लीपें। बड़े मिट्टी के दीपक में जौ बोएं। इस दीपक को पूजा के स्थान पर स्थापित कर दें। अब अपनी इच्छा के अनुसार मिट्टी, तांबे, चांदी या सोने का कलश लें। पानी भरकर इसमें पूजा की सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ डाल दें। अब इस कलश के ऊपर पान या अशोक के पत्ते के साथ नारियल रख दें। ये कलश पूजन स्थान पर स्थापित कर दें। कलश के नीचे थोड़े गेहूं भी रखें। अबीर, कुमकुम, फूल चावल से कलश की पूजा करें। सबसे पहले गणपति की पूजा, फिर माता का आह्वान और समस्त ग्रहों का पूजा करें। चैत्र नवरात्रि पर पूजा के नियम। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। कहते हैं जहां घट स्थापित होते हैं वहां दुख दरिद्रता का नाश होता है और मां दुर्गा की कृपा से वैवाहिक जीवन में मधुरता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन घरों में नवरात्रि के दौरान घट स्थापना की जाती है वहां कभी अंधेरा न होने दे, घर सुना न छोड़े। अखंड ज्योत जलाई है तो उसमें ध्यानपूर्वक तेल या घी डालते रहें। 9 दिन तक अखंड ज्योति जलनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी ना रखें। प्याज लहसुन के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी ना खाएं। नवरात्रि के 9 दिन बाल, नाखून काटने और दाढ़ी मूंछ बनवाने के लिए भी मना किया जाता है। व्रतधारी को नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सुबह शाम विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करें। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।